हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हो? तो आप सब के जीवन में चल रही होगी। तो आज पीके कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट 2.0 में आपका वेलकम है। आज फिजिक्स की लेक्चर 3 है। ठीक। तो आज लेक्चर 3 को लेकर आए हैं। आज उसमें क्या क्या बातें करेंगे, ठीक है, वो आज आप लोग सही से देखना। ठीक। कल हम फिजिक्स में बहुत कुछ किए हैं। ठीक है। लेक्चर 2 में क्या क्या बताए थे आप लोग जरूर देख के आए होंगे। ठीक है। तभी समझ में आएगी नेक्स्ट वीडियो। इसलिए हर लेक्चर को देखना जरूरी है। बारीकी बारीकी से आप लोग नोटबुक बनाना और एक नोट्स बना करके ही रखना तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो हम अब लेक्चर 3 अल्टरनेटिंग करंट में क्या करेंगे वो आप लोग देखिएगा क्या पढ़ाने वाले लेक्चर 3 में। तो आज हम सबसे पहले बातें करेंगे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है। जो किसके किसके लिए बेस्ट रहेगा, वो कंपटीशन के लिए भी बेस्ट रहेगा और बिहार बोर्ड जैसे स्टेट बोर्ड और अभी कोई एग्जाम के लिए फिजिक्स के लिए से इम्पोर्टेंट रहे। मैं एक और बात बता देता हूँ कि मैं एक मैथ का भी टीचर हूँ। ठीक है। तो स्पेशली मैथ भी पढ़ाऊंगा इसी चैनल में। ठीक है। कुछ दिन में मैथ का वीडियो मैं डालने लगूंगा। ठीक है। तो उससे भी आप लोग देखिएगा। मैथ फिजिक्स आपका इसी चैनल पर कंप्लीट हो जाएगा, एक 11th और 12th। ठीक है। यानी कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए आपका वेलकम है। मैं शुरुआत करता हूँ ज्यादा बातें ना करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। क्लास 2 क्या है हमारा न्यूमेरिकल। सबसे पहले न्यूमेरिकल हमने कल भी न्यूमेरिकल कुछ किए थे। तो आज कुछ नोट पॉइंट में बताएंगे। उस नोट पॉइंट को आप लोग बढ़िया से देखिएगा। क्या नोट पॉइंट, ठीक है। जैसे में दिया रहेगा इफ, क्या, इफ आई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फिर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, इस प्रकार का इक्वेशन दिया है। तब हम क्या है, इफ आई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, तब इस प्रकार इक्वेशन में आपसे मांग करेगा ज्ञात करने के लिए कहेगा फाइंड फाइंड आई आर एन एस। ठीक है। व्हाट, तब ऐसा इक्वेशन में भी आई आर एन एस कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक। तो वो आप लोग देखिए कैसे ज्ञात करते हैं आई आर एन एस। तो आई आर एन एस इसका ट्रिक ही याद है, लिख देते हैं ट्रिक ज्ञात करने का। ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है। जो कि इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट भी आई। ठीक है। इसे ध्यान से देख लें। ठीक है। एग्जाम के लिए और पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो कैसे हम लोग इसका ज्ञात करेंगे, 1/√2 और रूट के अंदर लेके चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ बस देखिए क्या है, ए एंड बी। ए एंड बी क्या होता है, पिक वैल्यू। क्या, पिक वैल्यू। और क्या होता है, करेंट होता है। पिक वैल्यू ऑफ करेंट। ठीक है। तो पिक वैल्यू करेंट होता है। तो ये जो दोनों पिक वैल्यू है, इस दोनों को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। तब जाकर हमारा निकल जाता है आई आर एस। तो अर्थात आई आर एस इक्वल टू जो फॉर्मूला हमारा है 1/√2। ठीक है। और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ ऐसे रखते, इफ क्या, ए के पास में नोट रखिए आई नोट 1, फिर बी के पास में क्या है आई नोट 2। तब क्या करते, इसी प्रकार हम करते
IRMS equal to 1 by root 2 root I1 के स्क्वायर रूट I0 2 के स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक ट्रिक अच्छी तरह से याद कीजिएगा और कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब हम इसी ट्रिकी पे इसी पॉइंट से हम एक न्यूमेरिकल को लिखते हैं जो कि आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम समय देंगे आप लोगों को सॉल्व करने में ही, फिर हम सॉल्व करेंगे, कुछ सेकेंड आप लोग को मिलेगा, फिर हम सोल्यूशन करें। ठीक है, हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू दे रहेंगे क्या, आई इक्वल टू 3 साइन क्या 3 साइन 25 पाई टी प्लस 4 साइन 50 पाई टी। ठीक है, तो कह रहे देन फाइंड IRMS। ठीक है, तो देखिए यहाँ का सेम लिख रहा होगा, हमने उधर बताया क्या, ये I इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस B साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो फाइंड क्या IRMS लॉ से करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, ट्रिकी। ठीक है, इसी ट्रिकी बेसिस पे हम क्या दिए आपको न्यूमेरिकल। तो आप 1 मिनट का समय दे रहे हैं। ठीक है, आप सोल्यूशन करके कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। कुछ देर समय आप लोग का दिए। ठीक है, सोल्यूशन क्या है हमारा पास, इसी प्रकार हम यहाँ बस देख लेंगे। अगर I0 1 इक्वल टू कितना 3, I0 2 इक्वल टू 4, फिर IRMS ज्ञात करने के लिए क्या 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2, और इसके बाद हम क्या करेंगे 3 के स्क्वायर फिर 4 के स्क्वायर 1 बाई रूट 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 9 जोड़ते हो जाएगा 16। ठीक है, और 1 बाई रूट 2 इसे हम रूट में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट से क्या निकलता है 5। कितना आ गया आंसर 5 बाई रूट 2। कैसे डिवाइड होगा एम, दिस इज आंसर। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक, तो आज का मेरा न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल प्लस 3 था। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और लिखते हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीन शॉट लीजिए, इससे हम साथ। ठीक है, 1 2 3, चलिए हो गया होगा। हम इससे स्टार्ट करें। एक और न्यूमेरिकल को लेते हैं और फिर ज्ञात करेंगे हम लोग और सोल्यूशन भी करेंगे। क्या है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। मेरे पास क्या क्वेश्चन अवेलेबल है, द इंस्टैंटेनियस द इंस्टैंटेनियस द इंस्टैंटेनियस current
The instantaneous current from an AC AC source AC source is I equal to 10 sine 314 t. क्या करना है द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स एसी स्रोत का जो लाक्षणिक या तात्कालिक मान है जो आई इक्वल टू क्या चाहिए 10 साइन 314 टी तो क्या है व्हाट इज क्या व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ source and maximum value of current ठीक है क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या हमारे पास इक्वेशन है ठीक है और क्या क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे और इसे सॉल्यूशन करेंगे ठीक है पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए क्या हम क्वेश्चन लिखे हैं देखिए क्या क्वेश्चन है आप लोग को तो समझ आ रहा होगा ये इंग्लिश मीडियम है थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम है ठीक है हम उसे हिंदी करके बताया ठीक तो सॉल्यूशन हम करते हैं क्या जिससे क्या है कि द इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स इज इक्वल आई इक्वल टू 10 साइन 314 टी हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पास आई का समीकरण क्या 10 साइन 314 टी दिया गया ठीक है अब क्या कह रहे हैं यहाँ पास ज्ञात करने के लिए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ठीक है स्रोत का फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ठीक है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कहने का मतलब क्या होता है दूसरे मॉड्यूल में पीक मॉड्यूल क्या पीक वैल्यू क्या पीक वैल्यू अर्थात क्या आई नॉट फाइंड दैट तो हम लोग वी नो डेट करेंगे या वी नो डेट क्या जानते आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इसी इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट इससे मान लेंगे क्या सेकंड वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ ऑन लिख लेंगे कर दिया ठीक है हम दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे तुलना ठीक है तो तुलना करने के बाद देखेंगे कि आई नोट के पास क्या है 10 ठीक है अब सबकी ये कैंसिल हो गया हमारा 10 एम्पियर हो गया अब हम फ्रीक्वेंसी निकालते तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा इक्वल टू निकालेंगे ठीक है जो कि कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना है आपको ठीक एक मिनट चलिए हो गया तो हम कैसे निकालेंगे फ्री तो ये वाला हो जाता है बेसिस ओमेगा टी के इक्वल ठीक है और यहाँ बस क्या ओमेगा हम क्या लिखेंगे ओमेगा टी इक्वल टू 314 टी टी से टी क्या हो गया कैंसिल अर्थात ओमेगा इक्वल टू कितना बचा रहा 314 और ओमेगा का फॉर्मूला क्या जाता है 2 एक्स क्या हो जाएगा 314 एक्स निकालना है क्या हो जाएगा 314 बटा 2 ठीक है और 314 2
पाई का वैल्यू कितना होता है 3.8, ठीक। और इसे पॉइंट पर करेंगे तो कितना लाएंगे नीचे, 314 कैंसिल, तो उससे 50 कैंसिल, 50 बार में कैंसिल, और 50 कहाँ चला गया तो अर्थात कि हमारा फ्रीक्वेंसी जो भी आ गया कितना आ गया 50 हट जाए, ठीक है। तो आप लोग को एक ही क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और चलेंगे, ठीक है। इसे आप स्क्रीन शॉट लेना जल्दी से, ताकि समय को बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया होगा क्लियर। अगर जो समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है। और वीडियो को दूसरे लोगों तक पास पहुंचाना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना वीडियो लाइक करो, बस दूसरे के पास पहुंचाना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। देखिए अब क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुत जरूरी हमारे न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में भी कराया, वैसे अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया न्यूमेरिकल। तो वो देखिए न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट जो भी आप नंबर उससे दे लेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं क्या था, ठीक है। किस इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है आप समझना, ठीक। क्या है एंड अल्टरनेटिव current and alternating current, देखिए alternating current में voltage, क्या voltage given by V equal to 140 sin 314 t is connected across pure pure resistor of 50 of find maximum value of current, maximum value of current through the resistor, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या ट्यूशन में ज्यादा पावर का क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसे समझो कैसे से बनाओ, ठीक है। आप कुछ सेकंड समय लो अपना और समझो, ठीक है। फिर मैं बता, चलिए तो हम बताते हैं जैसे क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो हिंदी मीडियम वालों को समझ नहीं आ रहा होता हिंदी में क्या, एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज गिवन भाई, उसका इक्वेशन दिया है ये इक्वल, ठीक है। सो आराम से पढ़ के करो, ठीक है। ये का इक्वेशन दिया है क्या 140 अर्थात 140 साइन 314 फीट, current is connected across the resistor, इससे क्या है एक रेसिस्टर है, ठीक है। इसे डायग्राम, ठीक, क्या एक रेसिस्टर, ठीक है, और इससे एक बैटरी, ठीक है। तो बैटरी नहीं, जिससे एक एसी सोल्यूशन, ठीक है, जिसका इक्वेशन दिया है क्या 140 साइन 314, इससे रेसिस्टर कनेक्टेड जिसका वैल्यू दिया 50,
जो इसमें धारा का मान जा रहा है पीक वैल्यू वो ज्ञात कर, ठीक है, क्या करते हैं एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज given by the inverted exercise so that is connected across pure resistor. Pure resistor केवल 50 ohm दिया था। अब करेंगे फाइंड मैक्सिमम वैल्यू आपका, अर्थात ध्यान से अगर मैक्सिमम वैल्यू अर्थात 50, ठीक है, फिर थ्रू द रेसिस्टर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करें, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखना होगा, क्या जानते v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, जिसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड, ठीक। और जैसे ही क्या करोगे ऑन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंपेयर करोगे तो जीरो मान मिल जाएगा कितने 140 ऊपर, ठीक है, 140 ऊपर। दोस्तों निकालना क्या है आई नोट का फॉर्मूला यार क्या होता है आर, जो भी ओम के नियम से तो आई नोट गया तो जीरो का मान 140 आया, फिर 140 और आर का वैल्यू कितना दिया 4, यहाँ से बच्चा एक जीरो से एक जीरो कितना है 14/5, हम देंगे 2 कितना आ जाएगा 8, ठीक है, 2.8 एम्पियर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो रहा हो, अगर अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो आप जरूर ये वीडियो कम से कम 1000 लोगों के पास जरूर पहुंचाएगा, ठीक है, ताकि दूसरी मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए आज की क्लास में मैं 3 वेरिएबल, ठीक है, और अब भी चलते कुछ टॉपिक्स की और, ठीक है, ज्यादा बोरी ना बनाए, वेरिएबल बनाते हैं 2 से 3 वेरिएबल प्लस 5 से, ठीक है। और कुछ दिन में मेरा मैथ का भी वीडियो आना शुरू होगा, आप लोग मैथ से भी जुड़े रहना। हम एक नोट पॉइंट और ध्यान से लीजिए, ठीक है, क्या है नोट, इन मकानों में हम क्या मकानों मकानों में हम जिस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्या है, मकानों में हम जिस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, मकानों में हम जिस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसे वह प्रत्यावर्ती है, क्या वह प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप सिंपल से जो मकान होता है या कि किसी भी तरह का फ्लैट होता है या कोई भी मकान, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार का धारा का उपयोग होता है, ठीक है, वह प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है, वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती, इस प्रत्यावर्ती धारा या इस प्रत्यावर्ती धारा, इस प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज सामान्यतः वोल्टेज
सामान्यतः 220 वोल्ट तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज, क्या 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो मकानों में किन चीज के जो ऊर्जा को उपयोग करते हैं वो आप लोग क्लियर हो। ठीक, इस प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज सामान्यतः कितना था, 220 तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अभी इसके बाद यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज का शिखर मान, शिखर मान नहीं होता, नहीं होता, शिखर मान नहीं होता है, जबकि जबकि यह वोल्टेज, यह वोल्टेज, जबकि यह वोल्टेज आर एम एस मान, आर एम एस मान जिसे बोलते हैं आभासी मान, क्या बोलते हैं, आभासी मान होता है, आभासी मान होता है। ठीक, तो देखिए क्या कर दिया, वो देखिए कि मकानों में ही जिस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं वह प्रत्यावर्ती धारा होता है। इस प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज सामान्यतः 220 वोल्ट तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। यहाँ 220 वोल्ट का शिखर मान नहीं होता है, जबकि यह क्या होता है, आरएमएस मान, अर्थात कि क्या, डी आर एम एस इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, वी आर एम एस का वोल्ट कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट। तो यहाँ पास 0 मिटाना चाहिए, क्या जगह √2 बोले 220, यहाँ से इसको हम लोग 4 1 4 करके 220 करेंगे, कितना आ जाए 311 वोल्ट। ठीक है, 311 वोल्ट। तो आप याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे मकानों में 220 वोल्ट का क्या चीज वोल्टेज होता है प्रत्यावर्ती धारा, वो क्या होता है, तो वो शिखर मान नहीं होता है, क्या होता है, आभासी मान। अगर पूछ दिया जाएगा शिखर मान कितना है, शिखर मान 311, और ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसे याद करें। ठीक, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लें, हम लेंगे। चलिए आगे बाबा, आप इस आधे घंटे में बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। हम लोग अब यहाँ तक, अब हम आगे, ठीक है, हाँ, आगे हम क्या सीखेंगे पता है, रेंज, क्या टॉपिक का नाम है, रेंज। ठीक है, जिससे बोलते हैं कला, क्या, कला।
तो कला किसको बोलेंगे वो भी समझेंगे। ठीक है, इसका होता है क्या, एंगल देखते हैं, एंगल विथ, एंगल विथ साइन एंड साइन फंक्शन। ठीक है, करने का मतलब क्या है कि साइन एंड कोसाइन फंक्शन के साथ जो कोण बनता है वो उससे क्या करते हैं, फेज करते हैं। ठीक है, तो साइन एंड कोसाइन फंक्शन के साथ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। ठीक है, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि I इक्वल टू आई नो साइन होता। ठीक, तो यहाँ पर साइन के साथ जो कोण बना है क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा क्या, फेज। ठीक है, क्या हो गया, फेज। इसी प्रकार आई इक्वल टू आई नो साइन क्या कॉस, क्या कॉस ओमेगा टी, ये हो गया क्या, फेज। क्या हो गया, फेज। कहिए कि और क्या हो सकता है, और भी हो सकता है, आई इक्वल टू आई नो साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी, टोटल क्या हो गया, फेज। ठीक है, ये हो गया टोटल फेज। ठीक, अब हम सीखेंगे फेज ट्रांस, क्या, फेज डिफरेंस जिसे बोलते थे पल। तो अब हम सीखने वाले हैं क्या, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, कालांतर, क्या, कालांतर। तो कालांतर को हम सूचित करते हैं किससे, फाई से। कालांतर के किससे सूचित करते हैं, फाई से। फाई इक्वल टू क्या होता है, फेज ऑफ, फेज ऑफ भी मतलब वोल्टेज, क्या, वोल्टेज ऑफ माइनस फेज ऑफ आई, जिसको बोलते हैं क्या, करंट। ये हो गया हमारा करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिखा देते हैं, यदि आई का मान आई और साइन ओमेगा टी और वी का मान आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 दिया। ठीक है, तब क्या कहेगा, फाइंड फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस फाइंड, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में फेज डिफरेंस है फाइंड। सबसे पहले फेज ऑफ ही करना है, कितना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और माइनस फेज ऑफ आई। ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या है, कैंसिल, जब पाई इक्वल टू क्या है, पाई बाई, ऐसा हम लोग निकालते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, तो आप फेज डिफरेंस भी निकालना सीख लिए होंगे। ठीक, तो अब हम आगे उसे साफ करते हैं, करने हैं। देखिए, अब हम कुछ बढ़ रहा है, क्या, तेज जो है अलग रहा। ठीक, एक हो जाएगा सेम,
सेम टच, जिसका हम लोग वेव फॉर्म डायग्राम पढ़ाना सीखेंगे। वेव फॉर्म डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसा कैसा सेम करता है हम समझ। देखिए ठीक हो गया, माना कि कैसेस वी नॉट कैसेस का होगा वी नॉट एक्स। ठीक, एक पास क्या होगा तो जीरो, यहाँ क्या हो जाता है फाइव बटन, यहाँ क्या हो जाता है फाइव, यहाँ पास क्या हो जाता है थ्री फाइव, तो यहाँ क्या हो जाता है टू। और यहाँ पास नहीं, हम एक और बना देते हैं ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ये है आधा। ठीक है, और नीचे से जो हो जाता है सब तो हो जाता है माइनस आई नॉट, और ये हो जाएगा माइनस टू। तो जहाँ इस प्रकार का ग्राफ दिखे, ठीक है, माना कि अगर दी गई इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा ए लिखना पड़ेगा, आई पे इक्वेशन लिखना तो आई नॉट साइन ओमेगा क्या लिखना पड़ेगा टी। तो इस प्रकार का ग्राफ जहाँ भी दिखे वो हो जाएगा क्या चीज सेम फेज। ठीक है, क्या हो जाएगा सेम फेज। ठीक ना, तो सेम फेज वाले कहानी इसी प्रकार का ग्राफ से दिखेगा। और अब अनसेम फेज जो और होता है सेम सेम फेज में, दैट इज माना कि अगर कॉस कॉस का देखिए, ठीक है, देखिए 10 से कर सकता है कॉस का जो मान मिला उनका काम यहाँ पे ऐसा। ठीक है, और इसे हम लोग अगर पीछे करके देखते हैं देखो यहाँ से मिल जाता है, और फिर इसी प्रकार अगर आप यहाँ से ऐसे से, ठीक, तो यहाँ से देखिए ये भी दोनों शुरुआती जो है एक ही पॉइंट। ठीक है, तो इससे भी क्या हो सेम फेज, माने कि ऊपर वाला क्या चीज है यहाँ बस गिनो, यहाँ से आई और ठीक, इस प्रकार को क्या लिख रहे हो सेम फेज। ठीक है, फेज डिफरेंस कैसे है वो देखिए। ठीक, तो फेज डिफरेंस एक साइन हो जाता है और एक कॉस, माने कि आई का इक्वेशन में आई नॉट साइन ओमेगा टी, और एक दिन आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ पर कॉस शुरू हो गया, तो अब हम यहाँ ऐसे करेंगे ऐसे, और एक का ग्राफ काम शुरू ऐसे। ठीक है, ये वाला जो है वो हो गया इसका इक्वेशन सेकेंड का हो गया, और इक्वेशन फर्स्ट का जो है हुआ ये वाला। ठीक है, तो नहीं ऐसे तो मिला नहीं। ठीक है, इससे मिल जाते हैं, यहाँ पास हो जाता है फाइव बाई टू, यहाँ पास हो जाता है जीरो, यहाँ पास हो जाता है क्या फाइव, यहाँ पास हो जाता है थ्री फाइव बाई टू, और यहाँ पास हो जाता है क्या टू फाइव। तो इस प्रकार की जो है उस प्रकार की क्वांटिटी फिर। ठीक है, इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं आई इक्वल आई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ऐसे, या पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। देखोगे कि यहाँ पास ओमेगा टी और यहाँ पास सिर्फ ओमेगा, मेरे पास क्या चीज इक्वेशन जो सेकेंड फाइव बाई टू आगे। ठीक है, तो यहाँ पास डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकाल नेगेटिव माना कि एक दी गई। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालो तो क्या चीज मिल जाएगा फाइव बाई टू मिल जाएगा। हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट से फाइव बाई टू आगे, या फिर दूसरे शब्द इक्वेशन फर्स्ट जो है इक्वेशन सेकेंड से पाई बाई टू पीछे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। एक मिनट जब तक पढ़ा ली। ठीक है, अब
थोड़ा सा 1 मिनट रेस्ट करते हैं, आप लोग भी कीजिए। ठीक। चलिए, न रुकना है न रुकना है, बस जिद ठान लिए हैं तो करके दिखाओ, है ना। आप लोग भी पानी नहीं पीते रहना, तो है ही करते हैं। चलिए शेष भी निकालना सीखेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे। आप लोग स्क्रीन शॉट खुद से लेते रहना, मुझे बोलना ना पड़े, ठीक है। आप कॉपी में लिखते रहो। आप फुल टाइम में है, ठीक है, लिखने के लिए। देखिए अब esse subject, esse subject, esse सर्किट जिसे बोलते हैं क्या हम, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। और फिर हम लोग आज हम लोग सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में बात कर रहे हैं और कितने टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक एक सर्किट को पढ़ेंगे और समय देंगे और सीखेंगे। कुछ बेसिक परिपथ है। एक होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस। अब एक होता है कि इंडक्टर, क्या होता है इंडक्टर। और एक होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। इन तीनों को हम सियासी से जोड़ लेंगे, बेसिक सोर्स या बेसिक सोर्स। तब जो परिपथ बनेगा वो कैसे कहलाएगा, बेसिक सर्किट, ठीक है। अब कि वैसा परिपथ जिसमें एक इंडक्टर या तो एक प्रतिरोध या तो एक संधारित्र या तो कोई दो या तो कोई तीन ऐसे सोर्स से जुड़े हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो ये कभी कभी सिंगल सिंगल या कभी कभी डबल डबल या फिर तीनों एक साथ, ठीक है। इस प्रकार का हो सकते हैं। देख, ऐसे सर टाइप्स ऑफ ऐसी सर्किट, ठीक है। ऐसी सर्किट के प्रकार, तो ऐसे सर्किट के प्रकार पहला हम लोग पढ़ते हैं ओनली आर सर्किट, क्या ओनली आर सर्किट, या इसे हम लोग बोलते हैं कि प्योर प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव। क्या हिंदी में बोलेंगे, केवल केवल आर परिपथ, केवल आर परिपथ या शुद्ध शुद्ध प्रति प्रति शुद्ध प्रति प्रति परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। दूसरा क्या हो जाए, ओनली सी सेट, ओनली सी सेट या प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटिव, ठीक। इसका हिंदी क्या होता है, केवल सी परिपथ या शुद्ध
भारतीय शुद्ध, भारतीय परिपथ। ठीक, तीसरा आप लोग नोट करके जाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट चलो। अब देखिए, तीसरा क्या है, ओनली ओनली पेयर सर्किट या प्योर इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसका हमने क्या हो जाएगा, केवल एक परिपथ या स्विच प्रेरकीय परिपथ। ठीक है, चौन अब दो दो मिला है क्या, एल आर सर क्या, एल आर सर्किट कौन से लिखने में, एल आर परिपथ। पांचवा क्या हो जाएगा, आरसी सर्किट, आरसी सर्किट। फिर छठा एलसी, इसको बोला जाता है ऑसिलेशन। ठीक है, एससी ऑसिलेशन सर्किट। सत्रह क्या हो जाएगा, आर एल सी या एल सी आर, एल सी आर सर। ठीक है, एक सब हम लोग अब हम लोग कितने प्रकार के सर्किट जाने, सात। ठीक है, इस सातों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सातों के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सातों सर्किट के बारे में बात करेंगे। आज हम क्या क्या चाहते, मेडिकल विभाग, मकान है विद्युत का उपयोग से और आरएमएस निकालने के लिए सीखे होंगे मेडिकल के तहत। और फिर बात क्या, कला के बारे में बात किया, डिफरेंस को। ठीक है, और हम कल से शुरू करने वाले हैं सर्किट। तो ये सातों सर्किट जब तक समाप्त हो जाते, फिर हम लोग आगे क्या क्या होगा उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक, अभी बहुत लंबा क्लास चलने वाला है। ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर। ठीक है, आज लेक्चर 3 यही करके छोड़ते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और किसी और के पास जरूर शेयर करना जो पढ़ने लायक विद्यार्थी। ठीक है, तो चलिए इसलिए हम लोग इसको रिसर्च करना। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू आज का लेक्चर के लिए। ठीक है, आप बने रहना, फिर कल डेली रोजाना। ठीक है, बैक टू बैक आपका अल्टरनेटिंग करंट होते रहेगा। फिजिक्स की वीडियो जब तक कि पूरा समाप्त ना हो जाती तब तक देखते रहना। ठीक है, और आप लोग को अब डेली फिजिक्स का क्लास आने वाला। ठीक है, जब तक कि पूरा फिजिक्स का चैप्टर समाप्त ना हो जाए, पूरा ब्रांच समाप्त हो, कुछ दिन में 11th क्लास का भी फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं और कुछ दिन में मैथ भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, चलते हैं।